हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल सिलेक्शन मेट पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईएमआरएस के एग्ज़ाम आपके अच्छे हो गए होंगे और अब आप आने वाले और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। सो आज का वीडियो आपने थंबनेल में देखा ही होगा, डेडिकेटेड है फॉर ईएमआरएस टीजीटी एंड पीजीटी कट ऑफ एनालिसिस। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस होगा। इसके अंडर जो भी मैं आपको डेटा बताऊंगी ये सिर्फ मेरा एक एनालिसिस है, जो कि बहुत लोगों के फीडबैक के बेसिस पर, वैकेंसीज़ के बेसिस पर और सारे फैक्टर्स पर जो है बेस्ड है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो कट ऑफ है इससे या तो बिल्कुल कम रहे या बिल्कुल ज़्यादा रहे। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन जो है आपके साथ शेयर की जा रही है। तो जो भी लोग पीजीटी और टीजीटी का जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपने आंसर की अपनी मैच कर ली हो। उसी के बाद आपको एक आइडिया लगेगा कि कट ऑफ के अंदर जो मैं बता रही हूँ उसमें आप लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो टीजीटी और पीजीटी दोनों की कंप्लीट आंसर की, कंप्लीट 150 क्वेश्चंस की मैंने अपने चैनल पर कराई है, या किसी और चैनल से भी आप चेक कर सकते हो, जिसमें 2-4 नंबर इधर उधर बिल्कुल हो सकता है ऑफिशियल आंसर की से। तो पीजीटी की भी पूरी है, टीजीटी की भी पूरी है। या तो वीडियो देखने के बाद या इस वीडियो को बाद में देखें, पहले आप अपनी आंसर की मैच कर लें। वीडियो को देखने का तभी कोई फ़ायदा है कि जो कट ऑफ है वो कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो कहीं से भी आप चेक कर लेना, लेकिन एक थोड़ा आइडिया ले लेना कि कहाँ पर आपके मार्क्स जो हैं वो लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा 10-15-20 मिनट का ये वीडियो हो सकता है, क्योंकि मैं वो सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगी जिस पर कट ऑफ जो है बेस्ड होती है, क्योंकि एक फैक्टर नहीं होता कट ऑफ के लिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो चलिए अब आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो अपने पॉइंट्स जो मैं आपको सबसे पहले आपके सामने रखना चाहती हूँ, सबसे पहले हम ईएमआरएस टीजीटी मैथ्स की कट ऑफ की बात यहाँ पर करेंगे। और पहले मैं आपको बताऊंगी क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर होता है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। ठीक है, जो वैकेंसीज़ होती हैं वो कितनी वैकेंसी हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ मैटर करती हैं। दूसरा क्या मैटर करता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है इस एग्ज़ाम में, कि टीजीटी में अगर मैं बात करूँ तो 30 नंबर की जो लैंग्वेज है और उसमें 10-10-10 यानी कि एक हिंदी हो गई, एक इंग्लिश और एक आपकी रीजनल लैंग्वेज, इनमें सब में 4 नंबर लाना कंपलसरी है। अदरवाइज़ आपका बाकी पेपर चेक नहीं होगा। इस पेपर में ये बहुत ख़ास चीज़ है, तो इस पर भी बहुत चीज़ वेरी जो है डिपेंड करेंगी, जो कि ये लैंग्वेज का क्वालिफ़िकेशन है। तीसरी बात आती है नेगेटिव मार्किंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, जो कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 3 पॉइंट हो गए। अब जो चौथा पॉइंट है वो क्या है कि कितने लोग जो थे प्रेजेंट थे एग्ज़ाम में। ठीक है, कितने लोग प्रेजेंट थे एग्ज़ाम में, ये फैक्टर भी मैटर करता है। और क्या फैक्टर मैटर करता है, भले ही नेगेटिव मार्किंग है, भले ही लैंग्वेज में क्वालिफाई होना ज़रूरी है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि ये वैकेंसी ऑल इंडिया की है। ऑल इंडिया के सभी लोगों ने इसको फिल किया है। ठीक है, तो कट ऑफ बिल्कुल लो भी इसकी नहीं जाएगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, सिर्फ रिटर्न पर ही सिलेक्शन होना है टीजीटी में, कोई भी इसमें इंटरव्यू नहीं है, इसलिए भी कट ऑफ बिल्कुल कम नहीं जाएगी। अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ टीजीटी, ये तो मैंने फैक्टर्स की बात कर ली, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कट ऑफ को। टीजीटी मैथ्स का जो पेपर ऑफ लेवल था वो कैसा था, वो था इजी टू मॉडरेट। काफ़ी क्वेश्चंस इजी थे और बहुत कम क्वेश्चंस ही मॉडरेट लेवल के थे। अब पेपर को इजी टू मॉडरेट कौन बताएगा। देखो, ऐसा नहीं है कि जिसका ख़राब गया है पेपर वो टफ़ बता दे पेपर को। ऐसा होता है ना कि आपको वहाँ क्वेश्चन देखकर तो पता लग ही जाता है, यार क्वेश्चन तो इजी था, भले मुझे नहीं आता था, है ना। तो उससे आपकी जो ईमानदारी है वो पता चलती है। ठीक है, भले आपने क्योंकि तैयारी नहीं की होगी इसलिए आपको वो नहीं आता होगा, है ना। हाई लेवल के क्वेश्चन तैयारी करके भी नहीं हो पाते हैं, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनके आंसर रटे रटाए लोगों को पहले से पता होते हैं। ठीक है, वो उनको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी थे और वैसे कॉमन क्वेश्चंस में भी थे, डायरेक्ट जिनका आप ऑप्शन ही मार्क कर दो, लेकिन वो कब, जब आपने प्रैक्टिस की हो। तो काफ़ी ईजी, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस ईजी थे और कुछ मॉडरेट भी थे। कुल मिलाकर पेपर जो मैथ्स का
ओवरऑल पेपर भी ऑन नॉट ओनली मैथ्स, जो लैंग्वेजेस थी वो भी पीजीटी के मुकाबले तो काफ़ी ठीक अच्छी पूछी गई थी, इजी थी। तो पूरा ही पेपर ये मैं इजी टू मॉडरेट कहूँगी, और मैंने भी अटेम्प्ट किया है पेपर, इसलिए भी मैं आपको ये चीज़ बता पा रही हूँ डिटेल में, ठीक है। और काफ़ी लोगों का यही सही रिव्यू मुझे मिला कि हाँ इजी टू मॉडरेट ही पेपर था। अगर ठीक ठाक भी आपकी तैयारी है, आप पढ़ रहे हो, भले आपने हाई लेवल क्वेश्चन नहीं लगाए, तो भी पेपर आपका अच्छा हुआ होगा, ठीक है। तो ये बात कर ली लेवल की, इजी टू मॉडरेट की। अब कौन से फैक्टर्स की मुझे आपसे बात करनी है, अगर कोई रह जाता है तो अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ। मैथ्स का जो पोर्शन था वो आपका था, देखो टोटल आपका अगर था पेपर 150 नंबर का, 30 नंबर की लैंग्वेजेस थी, बच जाता है 120 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनेगी, वो तभी बनेगी तब लैंग्वेज आप क्वालिफाई होंगे। तो 120 में से 80 नंबर की आपकी क्या थी, मैथ्स था। और इसमें मैं जो गुड अटेम्प्ट आपको बता रही हूँ वो 60 to 65 होंगे मेरे अकॉर्डिंग, गुड अटेम्प्ट। इतने अगर किसी ने एक्यूरेसी से करे हैं, हो सकता है 55 भी गुड अटेम्प्ट हो, लेकिन 60 to 65 मैं यहाँ पर गुड अटेम्प्ट बताऊँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि ऑल इंडिया की वैकेंसी है और बाद में इंटरव्यू भी नहीं है। बहुत लोगों ने फॉर्म फिल किया था, पूरे इंडिया के लेवल पर एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं। तो जो गुड अटेम्प्ट माना जाएगा मैथ्स पोर्शन में, आउट ऑफ 80 मैं बता रही हूँ, दैट इज़ 60 to 65। अब आ जाते हैं ओवरऑल कट ऑफ पर। देखो जो मैंने एक पोल कराया अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसमें लगभग 232 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। एक आपको आइडिया दे देती हूँ ऊपर से, 232 में से, ठीक है, 232 में से लगभग 80 लोगों के जो मार्क्स थे दैट वॉज बिलो 70, 70 से कम थे 80 लोगों के। 65 लोगों के जो मार्क्स थे वो 70 से 80 के बीच थे। 46 लोगों के जो मार्क्स थे वो आपके 80 से 90 थे। और 20 लोगों के जो मार्क्स थे 20 और 20, उनके 90 से लेकर 110 के बीच थे, 20 लोगों के मार्क्स, ठीक है। ये मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया कि मैक्सिमम लोग बिलो 70 पर हैं, जैसा मुझे फीडबैक मिला है। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ कट ऑफ की। UR, EWS, OBC, SC और ST, दिस इज़ जस्ट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। इसका वास्तविक कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उससे कहीं ना कहीं मैच कर सकती है। अब मैं यहाँ पर आपको पहले वैकेंसीज़ भी बताऊँगी कितनी हैं, और उसके बाद कट ऑफ, ठीक। तो UR में देखो टोटल जो वैकेंसी है TGT की वो हैं 686, ठीक है, 686 टोटल वैकेंसी हैं TGT की। UR की है 280, EWS की 68 वैकेंसी हैं, 185 OBC की हैं, SC की 102 हैं, और ST की आपका है 51। अब कट ऑफ जो मुझे यहाँ पर मैंने प्रिडिक्ट की है UR की 75 to 82, EWS की 78 से 84, ये बढ़ क्यों गई है क्योंकि वैकेंसीज़ कम है, और OBC की 75 से 80, SC की 65 to 72, और ST की 65 से 70। ये मत बोलना है आपने SC ST की इतनी ज़्यादा क्यों ली है, वैकेंसीज़ भी तो देखो आप कितनी कम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने लिया है। और ये आउट ऑफ 120 है, दिस इज़ आउट ऑफ 120, ठीक। तो जनरल कैटेगरी की 75 से 82 हो सकती है, 78 से 84 EWS, 75 से 80 OBC, SC की 65 to 72 और ST की 65 से 70। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। तो ये मेरा एक जनरल एनालिसिस था जो मैंने आपको दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ, ये TGT का मेरा कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मैं PGT मैथ्स के बारे में आपसे यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं PGT मैथ्स के बारे में। तो देखो PGT मैथ्स में भी सारे वही फैक्टर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। क्या क्या फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, लैंग्वेज का क्वालिफ़िकेशन, PGT में 2 लैंग्वेजेस थी 20 नंबर की, कितने लोग प्रेजेंट थे, नेगेटिव मार्किंग, ऑल इंडिया एग्ज़ाम, और लेवल ऑफ पेपर की भी बात करेंगे, और इसमें इंटरव्यू होगा, इसमें सिर्फ ये चेंज है PGT में इंटरव्यू होगा। PGT में आपके पास जो है
टोटल वैकेंसीज पीजीटी में है 244 मैथ्स में, ठीक है। लेवल ऑफ एग्ज़ाम की सबसे पहले मैं मैथ्स वाले की बात करूँगी, ओवरऑल एग्ज़ाम का लेवल, जिसमें आपके सब शामिल हैं, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, चाहे रीजनिंग हो, रीजनिंग बहुत लेंदी था, चाहे आपका मैथ्स हो और चाहे आपकी लैंग्वेजेस हो, वो भी अच्छे लेवल की पूछी हुई थी, हिंदी को छोड़ दें तो, ठीक है। तो इंग्लिश काफ़ी ठीक ठाक लेवल की पूछी हुई थी। तो जो एग्ज़ाम था पीजीटी मैथ्स का, मेरे अकॉर्डिंग वो मॉडरेट टू टफ़ लेवल का था, ठीक है। ऑब्वियसली हर एग्ज़ाम में सिर्फ टफ़ या सिर्फ इजी क्वेश्चंस नहीं होते, तो इस एग्ज़ाम में भी कुछ क्वेश्चंस इजी थे, नो डाउट, है ना। बट ओवरऑल ये मॉडरेट टू टफ़ मुझे पेपर लगा। अब टोटल देखो यहाँ पर वैकेंसी मैंने आपको बता दी 244, ठीक है। जनरल, SC ST, OBC, EWS। जनरल में वैकेंसी की मैं बात करूं और कट ऑफ की बात करूंगी, जनरल की वैकेंसी 101 है, OBC की हैं 65, SC की हैं 36, ST की हैं 18 और EWS की हैं 24, ठीक है। तो कट ऑफ जो मेरे अकॉर्डिंग होगी आउट ऑफ 130, है ना, 20 की लैंग्वेज को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, 130 में से जनरल की 65 से 70, OBC की 68 से 72, SC की 65 के आसपास और ST की भी 65 के आसपास और EWS की 70 से 72। स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए, ठीक है। टोटल वैकेंसी है, प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फिर आराम से बैठ के आप इस पर मंथन कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो और अपनी फीडबैक दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। ज़रूर फीडबैक देना आप कि आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगी, ठीक है। आपको क्या लगता है आपके कितने मार्क्स हैं कौन सी कैटेगरी से, वो आप इस वीडियो के नीचे लिख देना। अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर देना कि आपको कैसा एग्ज़ाम का लेवल लगा। और डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाना, वहाँ पर पोल अब भी अवेलेबल है, वहाँ पर आप पोल में ज़रूर अपना जो है पार्टिसिपेशन वहाँ पर कर सकते हो कि किस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं, और अपने व्यूज़ भी शेयर कर सकते हो ऑन टेलीग्राम चैनल, ठीक। तो स्क्रीनशॉट मुझे लगता है आपने ले लिया होगा इसका। तो ये पीजीटी का एनालिसिस यहाँ पर जो है फिनिश होता है। सारी चीज़ें देखो मैटर करती हैं, इसमें बाद में इंटरव्यू भी होना है, लेकिन फिर भी बहुत कम कट ऑफ इसकी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, थोड़ी मिड में रहेगी, बहुत कम भी नहीं होगी, क्योंकि अगेन ऑल इंडिया की वैकेंसी है और वैकेंसी नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा नहीं है। तो ये वीडियो हमारा यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस ख़त्म होता है कट ऑफ का, एंड दिस इज़ जस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी मेरी तरफ से, जो मैंने एनालिसिस किया 2 दिन में, है ना, जो भी फीडबैक्स आए उनके बेसिस पर। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। इस समय पर जो है सीटेट के लिए क्लासेस लगातार चैनल पर अपलोड हो रही हैं। अगर आप में से कोई भी सीटेट का एस्पिरेंट है तो उन क्लासेस को देख सकता है। और इसके बाद या इसके साथ साथ ही अब हम DSSB की ज़ोरदार प्रिपरेशन को शुरू करने वाले हैं। इस चैनल पर आपको सब कुछ ऑथेंटिक मिलता है, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे किसी नोटिफिकेशन की या कोई भी जानकारी हो, ऑथेंटिक दी जाती है। कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है। अगर आपको यकीन नहीं तो चैनल को विज़िट करके आप ज़रूर देखिए और हमारे साथ जुड़ जाइए अपने सिलेक्शन के मिशन में, क्योंकि हम हैं आपके सिलेक्शन मेट, ठीक है। तो आपसे यही बोलूँगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें, ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे साथ अगर आप आगे तक जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।